नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत के अलग अलग रंग हैं। बिहार की सियासत में तरह तरह के खेल होते हैं और उन तरह तरह के खेलों से हम आपको अवगत कराते हैं। आज हम मौजूद हैं बंगला नंबर 6 के ठीक बाहर। ये सड़क जो मेरे सामने गई है, ये सड़क है स्टैंड रोड, और जिस बंगले के आगे हम खड़े हैं वो बंगला है 6M स्टैंड रोड, 6 नंबर वाला बंगला। ये 6 नंबर वाला बंगला काफ़ी मनहूस रहा है शुरू से। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बंगला जो है, देखिए बंगले के गेट के बाहर ताला लग गया है, ये बंगला खाली कर दिया गया है। और ये बंगला जो है वह VIP पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को अलॉट किया गया था। कब? जब 2020 में NDA की सरकार बनी थी। मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री हुए थे, पशु एवं मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। मुझे याद है जब इस बंगले का शुभारंभ हुआ था, उस दौरान खूब ज़ोरदार पार्टी दी थी। मुकेश सहनी ने मछली चावल खिलाया था। लेकिन अब ये बंगला उनसे छीन लिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने उनसे ये बंगला छीन लिया है। आपको वजह मालूम होगी। देखिए, मुकेश सहनी लंबे समय तक इस बंगले में रहे, ऐसी बात नहीं है। जब तक मंत्री पद उनके पास था तब तक तो ये बंगला काफ़ी गुलजार रहता था। हालांकि जब उनके हाथ से मंत्री पद चला गया, आपको याद होगा मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक थे। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद फिर बोचहा से अमर पासवान RJD के टिकट से चुनाव लड़ गए और वहां पर RJD को एक अंक बढ़त में मिल गई। लेकिन उसके बाद जो 3 विधायक बचे हुए थे, वो तीनों विधायक एक झटके में BJP के पाले में चले गए पिछले साल ही मार्च के महीने में, आपको याद होगा। उसके बाद भी मुकेश सहनी क्योंकि बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, उसके बाद भी ये बंगला उनके पास महफूज था, ये बंगला उनके लिए बना हुआ था। लेकिन अब मुकेश सहनी की राहें जो हैं वो NDA की ओर बढ़ने लगी हैं। आप देखते होंगे अब मुकेश सहनी CRPF की सुरक्षा में रहते हैं, CRPF के जवानों के घेरे की सुरक्षा में वो रहते हैं। और मुकेश सहनी की राहें NDA की ओर हैं, ऐसे कयास लगाए जाते हैं। अब इस कारण ही कह सकें या फिर जो नियम है, क्योंकि नियम तो यही है कि जो व्यक्ति मंत्री नहीं रहते हैं उनसे बंगला वापस लिया जाता है। अब तो मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद के भी पूर्व सदस्य हो चुके हैं, इस कारण से भी ये बंगला उनसे ले लिया गया। हम बंगले को मनहूस क्यों कह रहे हैं? हमने बंगले को शुरू में ही मनहूस कर दिया था। ये 6 नंबर का बंगला मनहूस है ही, मनहूस है। आप इसके इतिहास में जाइए। अवधेश कुशवाहा पहले रहा करते थे, मंत्री होने के नाते उन्हें ये बंगला दिया गया था। टिकट भी कट गया था उनका, 2014 में टिकट देकर वापस ले लिया गया था क्योंकि रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया था, वीडियो स्टिंग कर लिया गया था। इसी बंगले में वो रहते थे। अवधेश कुशवाहा को भी मंत्री पद भी गया, टिकट भी गया और ये बंगला भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, इसी बंगले में रहने आए आलोक मेहता, जो मौजूदा समय में राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। क्योंकि उस वक्त भी 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, आलोक मेहता उस वक्त सहकारिता मंत्री बनाए गए थे और ये 6 नंबर का ही बंगला उन्हें मिला था। लेकिन फिर से मनहूसियत देखिए, इस बंगले में रहते हुए ही महागठबंधन की सरकार जुलाई में गिर गई, 2017 के जुलाई महीने में गिर गई। नीतीश कुमार वापस NDA में चले गए, आलोक मेहता मंत्री पद से हटाए गए, बंगला भी चला गया। उसके बाद फिर मंजू वर्मा आई, समाज कल्याण विभाग की मंत्री बनी। मंजू वर्मा को भी ये 6 नंबर वाला बंगला अलॉट हुआ। लेकिन आपको याद है ना, बालिका गृह कांड मामला उजागर हुआ था, मंजू वर्मा जेल जाना पड़ा था, मंजू वर्मा पर चार्जशीट भी हुआ था और फिर मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। मंजू वर्मा भी इसी बंगले में रहती थी। फिर मंजू वर्मा के हाथ से मंत्री पद तो गया ही, फिर ये बंगला भी चला गया। उसके बाद आया मुकेश सहनी। मुकेश सहनी क्या दमदार एंट्री की, कैसे तेजस्वी यादव से नाते तोड़ लिए थे। पटना के मौर्या होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद NDA में शामिल हुए, 11 सीटें मिली विधानसभा में और उसमें से 4 जीत गए। हालांकि मुकेश सहनी खुद चुनाव उस वक्त हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से, लेकिन मुकेश सहनी मंत्री बने क्योंकि 4 सीटें उनकी पार्टी के पास थीं और NDA का वो हिस्सा थी। क्योंकि उस वक्त NDA उतनी मजबूत नहीं थी जब चुनाव हुए थे। तेजस्वी यादव की पार्टी को ज़्यादा सीटें आई थी लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। उस समय मुकेश सहनी को जब पशु एवं मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया था तो ये बंगला दिया गया था। लेकिन फिर कैसे विधायक टूटे और फिर क्या हुआ, ये बातें हमने आपको इस वीडियो में बता रखी हैं। तो मुकेश सहनी आज अब इस बंगले में नहीं है, उन्होंने बंगला खाली कर दिया है। बंगला उनसे वापस छीन लिया गया है। सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद सरकार ने बंगला वापस ले लिया, छीन लिया। नीतीश कुमार की सरकार ने बंगला तो छीन लिया, लेकिन अब ये बंगला फिर वीरान पड़ा है। अब इस बंगले में जाएगा कौन, कौन रहेगा? किसे डर नहीं लगता मनहूसियत से? और 4 जब किसी बंगले के साथ जीते जागते उदाहरण हो, वो भी पिछले 1 दशक के दौरान ही, 1 दशक भी अभी नहीं हुआ है समय, उस दौरान ही 4 मंत्री जब आकर यहाँ से लौट गए, बंगला फिर से वैसे ही वैसे खाली पड़ा है, तो फिर भला इस मनहूस बंगले में कौन आएगा रहने? 6 नंबर वाला बंगला खाली पड़ा है, मुकेश सहनी ने खाली कर दिया। उनका नया ठिकाना कंकरबाग के मलाही पकड़ी के पास है, CC 92 जो उनका मकान नंबर है। अब
वो लोगों से वहीं मुलाकात करेंगे, आम लोगों से वहीं मिलेंगे। मुकेश सहनी का नया ठिकाना अब पटना वाला ये घर नहीं रहा, अब हो गया है कंकड़बाग में। कंकड़बाग के मलाई पकड़ी के पास CC 92 उनका जो घर का नंबर है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब यहाँ मुकेश सहनी नहीं मिलेंगे। आपने गौर किया ये चारों ही मंत्री जो हटाए गए, चारों ही अति पिछड़ा समाज से थे। बिहार में अति पिछड़ों की राजनीति होती है, लेकिन चार अति पिछड़ा समाज से जो आने वाले मंत्री थे वो अलविदा हो गए। क्या इस बंगले को मनहूस ना कहा जाए? आप ही सोचिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।